आई एम डॉक्टर नीतू माथुर, बीएससी पार्ट 3 पेपर 1 कॉर्डेट्स में हम हर्डमानिया देख रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है। ये डिफरेंट टाइप का इसमें मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी परिवर्धन। हर्डमानिया में एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जिसको हम टेडपोल लार्वा बोलते हैं, क्योंकि वो एसीडियन टेडपोल लार्वा है ये। और ये जो एसीडियन टेडपोल लार्वा है, इसको सेबेस्टियन 1953 में और दास ने 1957 में स्टडी किया। अब क्या होता है कि जब हम देखते हैं हर्डमानिया में स्त्री पुंगवी अवस्था होती है, प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। और ये जो प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब होता है कि इसमें जो फीमेल गेमीट होता है वो पहले विकसित हो जाता है और मेल गेमीट बाद में विकसित होता है, और इसी कारण से इनमें स्वनिषेचन नहीं हो सकता। तो जो गेमीट्स बनते हैं, जो अंडा और स्पर्म बनते हैं, वो क्लोएका से होते हुए एट्रियल अपर्चर में आते हैं और एट्रियल अपर्चर से सराउंडिंग सी वाटर के अंदर चले जाते हैं। देखिए इस तरह से जो एनिमल है, इसमें जो जनद है, ओवरी, इसमें से ओवम निकलता है और ये कॉइल्ड है, यहाँ क्लोएका में खुलता है और एट्रियल अपर्चर से बाहर पानी में निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर, पानी के अंदर गेमीट्स को निकाल दिया जाता है, अंडे को निकाल दिया जाता है और फिर परनिषेचन उनमें देखा है, स्पर्म इनमें से अटैच होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है, जो मोज़ाइक अवस्था में होता है। इसके अंदर जो विदलन है या सेगमेंटेशन है वो आधे घंटे बाद, निषेचन के आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर बाद में स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूर्ण है, होलोब्लास्टिक, कंप्लीट, असमान, अनइक्वल और डिटर्मिनेट प्रकार का होता है। इसमें अगर हम विदलन को देखें तो जो पहला विदलन होता है वो मेरिडियन बिल्कुल सेंटर से होता हुआ लंबवत होता है। दूसरा विदलन भी लंबवत होता है लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे होता है। जो तीसरा है वो हॉरिजॉन्टल होता है और इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसके अंदर होता है विदलन। और चौथा विदलन होने के बाद 16 ब्लास्टोमियास बनती हैं। इस तरह से सब्सिक्वेंटली इसके अंदर एक के बाद एक समसूत्री विभाजन की होता रहता है और एक सॉलिड बॉल या मोरुला वाली संरचना बन जाती है। जो गैस्ट्रुला होता है उसमें फिर एम्बोली या अंतर्वलन के द्वारा गैस्ट्रुलेशन होता है। और जो आर्केंटरॉन बनती है, जो आध्यांत्र बनती है, उसकी ओपनिंग जो है वो ब्लास्टोपोर से हो जाती है। जो ब्लास्टोपोर होता है वो बंद होता है और फिर वो एक टेल का निर्माण करता है, रूडिमेंट ऑफ टेल। एम्ब्रियो है वो लंबा हो जाता है, इस तरह से इलोंगेट हो जाता है, यानी कि जो गोलाकार अवस्था थी गैस्ट्रुला ब्लास्टुला की, वो एक लंबवत संरचना में, इलोंगेटेड संरचना में बदल जाती है। और जो नोटोगॉडल सेल्स होती हैं गैस्ट्रुला की अवस्था की, वो सेपरेट हो जाती हैं और आर्केंटरॉन या आध्यांत्र की छत पर व्यवस्थित हो जाती हैं और प्रेजेंटिव मेसोडर्म जो है उसके सॉलिड बैंड्स उपस्थित हो जाते हैं। अब इसी तरह से निषेचन के 8 घंटे के बाद, 8 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रहती है विदलन की, गैस्ट्रुलेशन, और इस तरह से कोशिकाओं का अपने स्थान से खिसक कर एक अपना विशेष स्थान ग्रहण करना, जो कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स वगैरह, वो होती हैं। और फिर 8 घंटे के बाद में जो उसकी कोरियन की जो झिल्ली है वो एंजाइम की प्रक्रिया के द्वारा, जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, जो पुटिका कोशिकाएँ होती हैं, उन पुटिका कोशिकाओं की एंजाइमेटिक प्रक्रिया के द्वारा कोरियन टूट जाती है और एक पूर्ण निर्मित लार्वा बाहर आ जाता है। लार्वा बहुत ही ट्रांसपेरेंट लार्वा होता है, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शी लार्वा होता है। माइन्यूट होता है, 1.2 मिलीमीटर लंबा और बहुत ही चलायमान या गतिशील लार्वा होता है, मोटाइल। और उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो टेस्ट से घिरी रहती है। इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी बॉडी ट्यूनिक या टेस्ट के आवरण से ढकी रहती है, जो एक्टोडर्म के द्वारा स्रावित होता है। लार्वा का अगर हम हैबिट और हैबिटेट देखें तो ये लार्वा फोटो पॉजिटिव होता है। फोटो पॉजिटिव लार्वा जो है वो इस तरह का दिखता है। ये इस लार्वा का स्ट्रक्चर है। दिस इज लार्वा, जो बहुत ही माइन्यूट होता है, विकसित प्रकार का होता है। कॉर्डेट के कैरेक्टर इसी लार्वा के अंदर उपस्थित होते हैं। सो ये जो लार्वा है वो फोटो पॉजिटिव का मतलब होता है कि प्रकाश के प्रति
प्रकाश की तरफ रहता है, और जियो नेगेटिव यानी तल से दूर रहता है, यानी कि ऊपर तैरता रहता है। और मुंह जो है वो हमेशा टेस्ट के द्वारा कवर्ड रहता है, और इस टेस्ट के आवरण से कवर्ड होने के कारण लार्वल अवस्था में कोई फीडिंग नहीं होती, नो फीडिंग। लेकिन 3 से 4 घंटे की एक्टिव स्विमिंग के बाद में वो फोटो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव हो जाता है। अब हम लार्वा का स्ट्रक्चर देखें तो ये लार्वा इस तरह का लार्वा होता है। इसको जूम इन करके हम देखते हैं। ये लार्वा का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमने बनाया रखा है पहले से। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लार्वा। इसमें हम देखते हैं जिस तरह से मेंढक का टेडपोल लार्वा होता है वैसे ही ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। इसका ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये हेड रीजन है, और ये हेड और ट्रंक रीजन है जो 0.3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 0.3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। और ये पिछला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज टेल, 0.9 मिलीमीटर लॉन्ग संरचना होती है। नाउ इफ़ यू फोकस ऑन इट्स हेड्स पोर्शन, जो इसका सिर वाला पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट है। इसके सिर में ये देखिए, ये जो है वो 3 मुख्य संरचना, ये टेस्ट है ऊपर आवरण जो टेस्ट से इनक्लोज्ड है, इसकी पूरी बॉडी टेस्ट से कवर्ड है। ये अगला पोर्शन भी इसका टेस्ट से कवर्ड होता है। इसके अंदर 3 एडहेसिव पेपिला होते हैं। एडहेसिव पेपिला, आसंजक पेपिला उपस्थित हैं। ये जो आसंजक पेपिले हैं वो 3 हैं, स्टॉक्ड हैं, इनमें स्टॉक है। एक डॉर्सोलेटरल यानी कि पृष्ठ पार्श्वीय, ये 2 पृष्ठ पार्श्वीय हैं डॉर्सोलेटरल, और ये वाला जो है ये डॉटेड संरचना से बनाया हुआ है, ये वेंट्रोमीडियल यानी अधर मध्य अधरीय इसके अंदर प्रेजेंट है। और वो जो ये पेपिले हैं इनके अंदर एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं, और ये सेंसरी होती हैं, संवेदी होती हैं, और कायांतरण के समय अडेरेंस का काम करती हैं, अटैचमेंट का काम करती हैं। उसी तरह से अब देखिए इसके अंदर जो ये ओपनिंग है, दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है वो माउथ कहलाती है। हालांकि ये कवर्ड है, एंटीरियर डॉर्सोलेटरल माउथ है, ये टेस्ट से कवर्ड होता है। ये इसके बाद में ये एट्रियल अपर्चर, द फेरिंग्स, ये ग्रसनी, ये इसका स्टमक, और इसके ग्रसनी के अंदर 6 स्टिग्मेटा हैं, यानी कि गिल फेरिंग्स जो है उसके अंदर आइदर साइड में दोनों तरफ 6 स्टिग्मेटा या गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। इसके नीचे ये संरचना एंडोस्टाइल है, ग्रीन, ये इसका हार्ट है। इसके पीछे मीजेनकाइम की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये उसकी पूरी आहारनाल है, कुंडलित आहारनाल उसके उपस्थित है। यहाँ पर सेंसरी वेसिकल, संवेदी आशय उपस्थित है। ये सेंसरी वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है जो पीछे कंटिन्यूअस होकर नर्व कॉर्ड में परिवर्तित हो जाती है। ये इसकी ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड बनाती है। इन ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है, इन ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड से जो रेड वाली है ये पीछे तक चलकर नर्व कॉर्ड बनाती है। इस पर नर्व्स लगी रहती हैं, और नर्व कॉर्ड जो है इनके ऊपर गैंग्लियॉन्स लगे हुए रहते हैं। इस तरह से गैंग्लियॉन हैं जिनसे कि ये तंत्रिकाएं निकली हुई रहती हैं, टेल गैंग्लियॉन। इनके अंदर ये एक नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड होती है जो कि ये सिंगल रो ऑफ वैक्यूलेटेड जो रिक्तिका में कोशिकाएं हैं उनकी सिंगल रो इसमें उपस्थित होती है। उसके चारों तरफ ये टेल का फिन है, टेल फिन, एक फिन है जिसकी सहायता से इसको तैरने में सहायता मिलती है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट संरचना है वो है ये इसका सेंसरी वेसिकल। ये सेंसरी वेसिकल को अगर हम इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो इसके अंदर पोस्टीरियो, ये देखिए इस तरह से ये जो आगे सेंसरी वेसिकल के आगे की तरफ जो प्रोट्रूटेड कोशिकीय संरचना होती है, तंत्रिकीय संरचना, ये है सेरिब्रल कोन। इसके अंदर प्रकाश के प्रति संवेदी 2 संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम नेत्रक कह सकते हैं। ये प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। दिस इज पोस्टीरियर डॉर्सल ऑसिलस यानी कि पश्च पृष्ठीय नेत्रक, और ये नीचे वाला जो है वो एंटीरियर वेंट्रल ऑसिलस यानी कि अग्र अधरीय नेत्रक। बीच में एक संरचना ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये संरचना है इसका ओटोसिस्ट जो कि इक्विलिब्रियम या संतुलन बनाए रखने में काम करता है। पीछे की तरफ भी जो सॉलिड मास है ये कहलाता है विसरल गैंग्लियॉन। ये विसरल गैंग्लियॉन है। यानी हम देखते हैं अगर जब टेल को देखते हैं तो टेल जो है वो ये जो डॉर्सल टेल है उसके अंदर डॉर्सल टेल फिन, ये उसमें डॉर्सो, इस मस्कुलेचर देखिए इसके अंदर 3 तरह की मसल्स इसमें प्रेजेंट है। डॉर्सोलेटरल मसल्स यानी पृष्ठ पार्श्वीय
पार्श्वीय मसल बैंड और वेंट्रोलेट यानी अधरीय पार्श्वीय मसल इसमें प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ ये एक्टोडर्म है, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये बीच में इसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और इसके नीचे एंडोडर्मल स्ट्रैंड्स उपस्थित हैं।